हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIQ। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि विभाज्यता के नियम कैसे होते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आज हम नंबर सिस्टम का ये एक और टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यानी इकाई के अंक का नियम। कोई भी नंबर दिया जाए उसका इकाई का अंक कैसे निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि एक नंबर ले लें, जैसे कि हमने नंबर लिया एक 5 4 2 1। एक हमने एक नंबर लिया, तो यहाँ पर जो पहला अंक होता है वो होता है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा और हजार। तो जो पहला अंक होता है उसे बोलते हैं हम इकाई का अंक, इकाई का अंक। और जो इकाई का अंक होता है इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। तो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई नंबर दिया जाता है, उसमें बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस नंबर का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो हम एक नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि नंबर लिया हमने 5 4 2 मल्टीप्लाई बाई 6 2 3। हमने ये नंबर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक निकालना है। तो जब इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को गुणा करेंगे, केवल इकाई के अंक को गुणा करेंगे। तो इस नंबर का इकाई का अंक क्या है, 2 है, और इस नंबर में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो हम 2 और 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आंसर आएगा, 6। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 102 गुणा 107 प्लस 387 प्लस 494। हमने यह एग्जाम्पल लिया। अब हम देखेंगे कि इस नंबर का पूरा इकाई का अंक कितना आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन 2 का इन 7 में गुणा करेंगे। तो 2 का 7 में करेंगे गुणा। तो 2 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। तो उस 14 में से भी हम केवल 4 लेंगे, तो इकाई का अंक इस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर क्या है, इन दोनों नंबर को जोड़ना है। तो हम इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है, इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो हम 7 में कितना जोड़ेंगे, हम 7 में 4 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11। तो जो 11 हुआ है इसका भी इकाई का अंक लेंगे, तो इसमें कितना है, इकाई का अंक 1। तो यहाँ से हमें इकाई का अंक मिला 4 और यहाँ से इकाई का अंक मिला 1। बीच में क्या लगा है, बीच में प्लस लगा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। तो इस मल्टीप्लिकेशन में और इन सबको ऐड करने में जो इकाई का अंक आ रहा है वो केवल 5 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया था। जो 2 नंबर दिए गए थे उनमें इकाई का अंक लिया, उनका मल्टीप्लाई किया। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो हमें 14 मिला। 14 में से हमने केवल कितना लिया, 4 लिया, क्योंकि 14 का इकाई का अंक कितना है, 4 है। अब यहाँ गए हम, यहाँ हमने जो नंबर दिए गए थे 2, उनमें हमने इसका यूनिट डिजिट लिया वो 7 है, इसका यूनिट डिजिट लिया वो 4 है, उनको ऐड किया तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब उस 11 में से भी हम केवल इकाई का अंक लेंगे, तो कितना है, 1। इसका इकाई का अंक था 4, इसका इकाई का अंक था 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इस पूरे नंबर का इकाई का अंक आया कितना, 5। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई नंबर है, जैसे आपको ये नंबर दिया जाए 5 7 3 और इसकी पावर है मान लो 45। अब आपसे कहा जाए कि इस नंबर का इकाई का अंक कितना आएगा। यह नंबर है, इस पे पावर लगी है 45। अब इस नंबर का इकाई का अंक कितना आएगा, यह आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। तो जो सबसे पहले जो नंबर है उसका हम इकाई का अंक लेंगे, केवल कितना लेंगे, इकाई का अंक। तो उस नंबर का इकाई का अंक कितना है, 3, यानी 3 की पावर 45 का मान हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको x मान लें और पावर को n मान लें, तो x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, n जो है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, यानी जो पावर है उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। इसको मान लिया हमने x की पावर n, तो x हो गया हमारा 3, n हो गया 45। तो हम जो पावर है n उसमें हम कितना करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो हम 45 में अगर 4 का डिवाइड करें तो 44 बार जाएगा, 44 आ जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से, 1।
तो जो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 4 का डिवाइड हमने 45 में किया, जो 1 रिमाइंडर बच रहा है उस 1 को हम 3 की पावर करेंगे, मतलब उस 1 को x की पावर में लिख देंगे। तो 3 की पावर कितना कर देंगे हम, जो रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर 1 का मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 3 आया। इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 3 आया। हमने जो नंबर लिया था 573, उसकी पावर थी 45 और आपसे कहा था इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो जो पूरा नंबर दिया जाता है उसमें से हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर पावर लिख लेते हैं। तो हमने यूनिट डिजिट पर पावर लिख ली। अब क्या किया, जो पावर थी 45 उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। कितने का डिवाइड करेंगे, 4 का। तो हमने 4 का डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर बचा है अब वही पावर बन जाती है। तो रिमाइंडर बचा यहाँ से 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो जब रिमाइंडर 1 बचा है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट आया, इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आया, 3 आया। इस नंबर का यूनिट डिजिट आया 3। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हमने एक एग्जांपल और लिया, जैसे कि हमने लिखा 57 की पावर 45। हमने लिखा 57 की पावर 45। अब क्या करेंगे, तो जो नंबर दिया गया है उसमें से हम केवल यूनिट डिजिट लेंगे। तो यूनिट डिजिट कितना है, 7, और इसकी पावर करेंगे 45 कर दी। अब जो पावर होती है उसको हम रिड्यूस करते हैं, मतलब उसको कम करते हैं। तो उसमें को कम करने के लिए हम उसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं। जब 4 का डिवाइड हम 45 में करेंगे तो 11 बार पूरा पूरा जाएगा, पर एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचा कितना, 1, यानी शेषफल बच रहा है 1। तो जो 1 है वही अब 7 की पावर बन जाएगी। तो 7 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। यानी कि इस नंबर का 45 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट मिलेगा, यानी इकाई का अंक कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, सिर्फ 7। इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालने पर इकाई का अंक 7 मिलेगा। अब हम एक और सवाल लेके देखते हैं। आप एक ट्रिक याद रखिए, अगर आपसे कहा जाए कि कोई नंबर हो और इसमें यूनिट डिजिट, कोई नंबर हो उसमें यूनिट डिजिट हो वो हो 0, 1, 5, 6। कोई भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उस नंबर पर कितने भी पावर कर दो, आंसर हमेशा इतना ही आएगा, आंसर हमेशा इतना ही आएगा। जैसे कि अगर हम लिख दें, एक हमने नंबर लिया, जैसे हमने नंबर लिया 15976, इसकी पावर कर दी हमने 999। हमने एक नंबर लिया, ठीक। अब इसकी पावर कर दी हमने 999। अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप दे सकते हैं कि इस नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। हमने कहा था अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी आ जाए, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है। तो जब यूनिट डिजिट 6 है तो इसका कितने भी पावर आ जाए, इस पर कितनी भी पावर आ जाए तो हमेशा आंसर 6 ही आने वाला है, हमेशा आंसर 6 ही आएगा। दूसरा नंबर लेके देखते हैं। जैसे नंबर लिया 7215, ठीक, 7215 लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर हमने कोई पावर लिख ली, जैसे हमने पावर लिख ली इस पर 2। अब इस पर हमने पावर 2 लिख ली है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका 2 बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो आंसर तो हमारा कितना आएगा, केवल 5 ही आने वाला है। यहाँ पर कितनी भी पावर हो, 24 पावर हो तब भी 5 ही आएगा। कितनी भी पावर हो, यानी कि जब कोई नंबर दिया जाए और उसमें यूनिट डिजिट जो हो वो या तो 0 या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उस पर हम कितनी भी पावर लगा दें तो आंसर जो आता है, जो यूनिट डिजिट है वही का वही आंसर आता है, वही का वही आंसर आता है जो हमारी पावर है। अब हम दूसरा सवाल लेके देखते हैं। जैसे कि हमने सवाल लिया एक, अब 137 की पावर 13 की पावर 17, हमने यह नंबर लिया, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हुआ, 7 हुआ। इसकी पावर कितनी है, 13 है, और फिर पावर कितनी है, 17 है। तो पावर को रिड्यूस करेंगे तो इनमें सब में 4 का डिवाइड लगाएंगे, 4 का डिवाइड लगाएंगे। तो 4 का डिवाइड 13 में जब देंगे 3 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, अंदर वाले से। 4 का डिवाइड 17 में देंगे तो 16
बार चला जाएगा, यानी 4 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ से मिला, यानी कि इन दोनों से कितना रिमाइंडर मिला हमें, 1 रिमाइंडर मिला दोनों से। तो 7 की पावर 1 की पावर 1, तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अब यूनिट डिजिट में एक तरीके का सवाल और आता है, तो वो है और देख लेते हैं। एक फैक्टोरियल वाला सवाल होता है, आप पहले समझ लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल का मान निकालो, तो 5 को हम 1 तक खोलेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ तक खोलेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 4 20, 60 और 120। तो 5 फैक्टोरियल मान कितना आया, 120 आया। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 फैक्टोरियल का मान निकालो, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24 और 24 × 1 24 ही आया। तो हमने 4 फैक्टोरियल में देखा कि यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया, और 5 फैक्टोरियल में देखा यूनिट डिजिट कितना आया, 0 आया। तो अब फैक्टोरियल समझ गया क्या होता है। अब हम देखेंगे एक सवाल जो फैक्टोरियल के आधार पर दिया गया है। जैसा कि हमने एक सवाल लिया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ... 100 प्लस 100 फैक्टोरियल। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि इकाई का अंक ज्ञात करो, यानी इस सवाल में आपको यूनिट डिजिट निकालना है। अब जब यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका में फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप समझ लीजिए, पहले जो 5 फैक्टोरियल होता है उसका अपन ने मान निकाला, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 120। यानी किसी भी नंबर में अगर 5 का जो मल्टीप्लाई हो गया था इस नंबर में, तो इसका आंसर आया था 120, यानी इसमें यूनिट डिजिट मिला कितना, 0। यानी कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। यानी अब 5 फैक्टोरियल के बाद से जितने भी फैक्टोरियल के मान आने वाले हैं उन सब में 0 आने वाला है, उन सब में 0 आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा उन सब में 0, क्योंकि यहाँ से 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया है। तो सब में 6 फैक्टोरियल में भी 5 मिलेगा आपको, 7 फैक्टोरियल में भी 5 मिलेगा, क्योंकि 7 को कैसे लिखेंगे, जो 7 फैक्टोरियल है उसको कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × 5। जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बना देगा, 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको 0 बना देगा वो। तो यहाँ से तो यूनिट डिजिट हमें 0 मिलने वाला है। अब अपन लोग यहाँ से देख लें कि यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, तो 1 का खोलेंगे तो 1 × 1, यानी 1 ही यूनिट डिजिट मिलने वाला है। 2 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो 2 × 1, तो यहाँ से 2 मिला यूनिट डिजिट। 3 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 × 2 × 1, तो कितना मिला, 6 मिला। अब 4 को खोलेंगे तो 4 फैक्टोरियल खोलेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 जा 12 और 2 24, तो यहाँ से मिला 24। तो यूनिट डिजिट 4 मिला, 6 मिला, 2 मिला और 1 मिला। इनको ऐड कर लो, 6 को 4 में ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12 और 1 ऐड किया 13, तो यहाँ से कितना मिला हमें पूरा 13। और 13 में से भी यूनिट डिजिट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो 3 आ गया उसको यहाँ से 3 यूनिट डिजिट मिला, यहाँ से कितना यूनिट डिजिट मिला, 0 मिला। तो 3 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल गया, कुल यूनिट डिजिट 3 मिला। जब आपसे ऐसे सवाल दिए जाएँ फैक्टोरियल वाले, तो उनमें 5 फैक्टोरियल से भी जो ऊपर के आएंगे उन सब में 0 मिलेगा, जब आपको बीच में प्लस लगा के दिया जाए। तो अपन लोग पहले जो फैक्टोरियल दिए गए हैं उनका मान निकाल लेंगे, उनका यूनिट डिजिट निकाल लिया हमने इन सब का, और उनका यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया, इस वाले का 0 आया, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम इकाई के अंक किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं, और आपसे इकाई से अंक से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।